चलिए भाई, तो आइए मिलजुल करके आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है अपने सिलोलिज्म की, है ना। जिस क्लास में फिर से रिपीट करते हैं, एक ही बात थी, स्टेटमेंट को यूं कॉपी कर देगा तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वो स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा है, सिर्फ चीटिंग कर रहा है। ठीक है। दूसरा था, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन आते ही क्या हो जाएगा? गलत। कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं, टाइम वेस्ट करना नहीं, सारे कथन पॉजिटिव, नेगेटिव कंक्लूजन जिसके बारे में भी है तुरंत उसको क्या कर दो? गलत। दैट्स इट। बढ़े आगे, चलिएगा मेरे भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके सिलोलिज्म का ही। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अपनी स्टेटमेंट्स, जिनको आप हिंदी में क्या कहेंगे? कथन। चलिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं आपके क्या क्या बन के आ रहे हैं भाई। चलो, जो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके लिए बन के आया है, अभी तक जो पहली क्लास में सीखा था उसका लेवल कुछ बढ़ा लेते हैं हम। पहले मैं कह रहा आपको, सम कैट्स आर डॉग्स। हिंदी में कहेगा कुछ बिल्ले कुत्ते हैं। सेकंड में आपको कह रहा है, ऑल डॉग्स आर लायन। सब कुत्ते शेर हैं। कई फिल्मी डायलॉग है ना, काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं, एवरग्रीन ही रहते फिर हैं। ऐसे ही था ना शोले में तुम्हारा, है ना, वसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ऐसा ही था। तो मैं तुमको कहता हूं दोस्तों, इन क्वेश्चंस के सामने मत झुकना है, इनको उड़ा डालना, ऐसा ही है। टेंशन ना लो, एक भी नंबर इस टॉपिक में हमारा कटने वाला नहीं। ठीक है। ये क्वेश्चंस तुमको पुष्पा सोच के फ्लावर समझेंगे, लेकिन तुम लोग क्या हो? चलो, सम कैट्स आर लायंस। कुछ बिल्ली शेर हैं। बिल्ली को साइज में छोटा समझ के कई लोग बिल्ली से पंगा ले लेते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। पता है तुम लोगों को? बंद कमरे में तो कभी भी बिल्ली से पंगा नहीं लेना चाहिए, इंसान को मार के खा जाती है। बता रहा हूं तुमको ईमानदारी से। एक बार क्या हुआ, जैसे एक ही पड़ोस में एक पहलवान था, और पहलवान जो होते हैं ना, उनको दूध घी से बहुत प्यार होता है भाई। ठीक है, गांव की बात बता रहा हूं मैं तुमको, सच्चाई में बात बता रहा हूं। तो भाई होता क्या था, वो अपना अलग से बैठक में सोता था, अपना पूरा दूध लेके, बड़ा मग्गा 1 किलो का, और अपना वो गर्म करवा के सोता था, उस पर कटोरी रख के। फिल्म विल्म देखने की आदत होती है, फिल्म देखते देखते अपना सो गया कि भाई जिस टाइम आंख खुलेगी रात को दूध पी लूंगा। बिल्ली आती, कटोरी गिरती, वो दूध पी के भाग जाती, जितना भी होता। अब झूठा दूध तो बिल्ली का कैसे भी है, 3-4 बार ही हुआ। पहलवान ने सोची, अब की बार इस बिल्ली का काम बांधूंगा मैं, अब की बार इस बिल्ली को आने दो, दूध पीगी मेरा 3-4 बार। और उसने वही किया, मतलब सोने की एक्टिंग करके, और कुछ ऐसा किया कि जैसे ही बिल्ली आई, उसने दरवाजा लॉक कर दिया एकदम फटाक से। बिल्ली उस तरफ भाग के पहले सबसे दरवाजा बंद किया और एक लठ उठा लिया कि आज इस बिल्ली को लंबा बनाऊंगा। इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बिल्ली बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक शिकारी होती है। उसका पीछा छुड़वाना मुश्किल हो गया उस बिल्ली से। बिल्ली सीधा गले के ऊपर शिकार करते, तुमको पता होना चाहिए। कभी फंस भी जाओ तो अपने गले को ही बचा के रखना, बाकी तो सब देखा जाएगा। ठीक। उसके पंजे दिखने में छोटे होते हैं, अटैकिंग मोड पे आते इतने लंबे लंबे पंजे हो जाते हैं। देखना कभी भी तुम लोग। मुश्किल से घर वालों ने तो वो चिल्लाया, हाय बचाओ, घर वालों ने उसको बचाया। तो खुद को ज्यादा पहलवान मत समझना उसके सामने। और क्या, बिल्ली ने उसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया। सम लायंस आर डॉग्स। कुछ शेर कुत्ते हैं। खुद जो शेर है वो क्या है? कुत्ते हैं। आगे बढ़े मेरे भाई। कुछ चूहे भी ऐसे होते हैं जो वैसे ही शिकार बने रहते हैं, बेवजह शिकार हो जाते हैं। समझ में आई बात?
तुम उन्हीं चूहों में से एक नजर आ रहे हो हमको। चुपचाप सवाल लिखिए, हंसी मजाक बहुत हुआ। सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। 4 कंक्लूजन्स मेरे हिसाब से बहुत रहेंगे आपके लिए, है ना। फिर कह रहा ऑल लायंस आर डॉग्स, सब शेर कुत्ते हैं। कहां है सेम? थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखो क्या अंतर है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता चलूंगा भाई 40 सेकंड का समय। जैसे आप लिख लोगे आपकी 40 सेकंड जो वो शुरू हो जाएंगे। लिख चुके हैं ना सब? देखते हैं, शाबाश। देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखा, अपने खतरनाक बच्चे हैं, सब याद रखते हैं। शाबाश मेरे शेर। चेक करें भाई। ओके, तो अभी तक जो चीजें हमने सीखी हैं उनके हिसाब से अगर हम चलें, चलो छोड़ो, वैसे ही बना लेंगे हम लोग। उनके हिसाब से अगर हम चले मेरे भाई, तो यहां जो आपको बताया गया है पहले में, कह रहा सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ जो कैट्स हैं उसको हम क्या बना देंगे मेरे भाई? ये इसको क्या हो गया बेचारे को? कुछ कैट्स को हम क्या बना देंगे? डॉग्स। यहां तक ठीक है। फिर कह रहा ऑल डॉग्स आर लायंस, जितने भी ये डॉग्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सारे अगर लायन है तो इसका मतलब ये डॉग्स का पूरा सर्कल कवर करेंगे हम किससे? और जैसे हम डॉग्स का पूरा सर्कल कवर करेंगे लाइन से, तो ऑटोमेटिक जो है लाइन वाला सर्कल कुछ हिस्सा काट देगा, किसका? कैट्स का। अब बच्चे जो हैं वो मुझे क्या कहते हैं कि सर यहां पर इसने सिर्फ इतना कहा था, सारे डॉग्स को क्या बनाना है? लाइन। तो आपकी हिम्मत कैसे होगी कैट वाले सर्कल को काटने की? तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ भाई साहब क्या करना चाहिए था? फिर तो बच्चे कहते हैं सर इसने कहा था कुछ कैट्स जो है वो डॉग्स हैं, आप ये बना रहे हो। और सर जब इसने ये कहा ना कि सारे जो डॉग्स हैं वो क्या हैं, अरे बोल दो ना, लायन है, शेर है, तो आपको सिर्फ ये जो डॉग वाला सर्कल है, तुम कम बोला करो, बहुत अच्छे बना दूंगा, वरना तुम्हारा 2 ही मिनट में मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान लगा लो तुम रद्दी हो हैं। देखो, तो यहाँ पे जितने भी ये डॉग्स है सारे क्या बनाने हैं? लाइन। तो वो कहते तरीका आप ये बनाओ कि सर इसको पूरा कवर करो सिर्फ यहां तक, ये सारे डॉग्स क्या बन चुके हैं? लाइन। मुझे बताओ क्या डॉग्स का पूरा सर्कल उठा दिया आपने लाइन से? क्या आप कहेंगे पूरा सर्कल कॉमन करने के लिए यहां से ये भी तो कवर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको यहां से पूरा कवर करेंगे, अब देखो लाइन का जो सर्कल है वो कुछ हिस्सा भी काट रहा है, किसका? कैट का। यहां कितना हिस्सा कॉमन हो रहा है? कुछ। यहां भी कितना? लेकिन आपकी जो ट्रांसपेरेंसी क्लियर से मतलब क्लियरिटी जो बन के आएगी कंक्लूजन्स की, वो नीचे वाले में आसान रहेगी या ऊपर वाले में? यहां भी कुछ हिस्सा कॉमन हो रहा है, यहां भी कुछ। बात तो एक ही है, समझा नहीं समझे? तो डायग्राम तो आपका यही बनना चाहिए था, लेकिन इसमें जजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चे को, इसलिए हम कौन सा डायग्राम लेके चलेंगे? ऊपर वाला। हमने अपनी तरफ से बिल्कुल भी लायन और कैट को कॉमन नहीं किया है, तो लाचारी पर्वत से भारी। जब उसने कमांड दिया कि सारे डॉग्स बनाने, तो इसका मतलब इसे पूरा कवर करना था। और जब मैं इसको पूरा कवर करने चला तो ऑटोमेटिकली अपने आप हिस्सा कट गया, किसका दोस्तों? कैट्स का। और यही कारण होता है कि हम स्टेटमेंट्स से पहले आपके क्या बनाते हैं मेरे भाई? डायग्राम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं स्टेटमेंट से पहले डायग्राम? कि कई बार क्या होता है, कई चीजों का हिडन रिलेशन होता है, छिपा हुआ रिलेशन होता है, जैसे यहां पर किसका? कैट का और लायन का। स्टेटमेंट में तो पता होता नहीं, लेकिन जैसे ही डायग्राम बनाते तो पता लग जाता, अच्छा भाई साहब ये भी कॉमन होंगे। अरे समझा नहीं समझे? अब यहां से हम अपने चेक कर लेते हैं क्या आपके कंक्लूजन्स। चलिएगा भाई, पहले मैं कह रहा सम कैट्स आर लायन, मुझे देख के बताओ क्या कुछ कैट लायन है क्या? फिर आप कहोगे लेफ्ट से कहां जा रहे हैं? क्या मैंने आपको ये कहा था कि लेफ्ट से राइट जाते ही गलत कर देना? मैंने आपको सिखाया था लेफ्ट से राइट जाने का मतलब है हिंट आपके लिए स्टेटमेंट हो सकती है। अरे हाँ है ना, ऊपर चेक कर लेना। आपने ऊपर चेक किया सम कैट्स आर डॉग्स, यहां क्या है? सम कैट्स आर लायन। क्या सेम है क्या? और जब सेम नहीं है और आपको दिखाई भी दे रहा है कुछ कैट लायन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में कह रहा है सम लायंस आर डॉग्स, कुछ जो शेर है वो क्या है? कुत्ते हैं।
बताओ क्या कुछ लाइन डॉग हैं क्या? देखो मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम की खास बात, अगर आप ये सर्कल लाइन का बना रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है मेरे भाई? इसका अर्थ ये है कि जितने भी लाइन है धरती के वो सारे के सारे कहां हैं? इस सर्कल में। ये तो सिखाया था। तो आप लोग कहोगे सर अगर ये सर्कल लाइन का है तो इसका अर्थ है पूरा सर्कल भरा हुआ है किससे? लाइन से। जिसमें यहां कुछ ऐसे लाइन आ गए जो क्या बन गए? डॉग्स। इसका मतलब आपका ये कहना कि कुछ लाइंस जो है वो डॉग्स, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? तीसरे में आपको कह रहा है कुछ जो कैट्स हैं वो क्या हैं? डॉग्स। आपने देखा कुछ जो कैट है वो क्या है? डॉग। दिखाई तो दे रहा है, लेकिन लेफ्ट से राइट का मतलब आप ऊपर चेक कीजिए कहीं सेम स्टेटमेंट तो नहीं है। और जैसे ही दोस्तों आप ऊपर चेक करने चले तो आपको पता लगा कि सर यहां अगर हम देखें लिख रहा है क्या? सम कैट्स आर डॉग्स। ऊपर भी क्या लिख रहा है? सम कैट्स आर। और जब सेम स्टेटमेंट हो जाती है तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत। क्योंकि ये तो सिर्फ चीटिंग कर रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल। अरे हाँ है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट की बात कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट में कह रहा ऑल लाइन्स आर डॉग्स। मुझे देख के बताओ क्या जितने भी जो लाइन है वो सारे के सारे डॉग्स हैं क्या? नहीं है। आप कहेंगे सर सारे लाइन डॉग जब होते जब लाइन्स के ऊपर से सर्कल आता। किसका? डॉग्स का। तो सारे लाइन्स को डॉग कहना क्या हो जाएगा आपका? गलत। अरे कर लोगे? तो यहां पर सिर्फ कौन से कंक्लूजन निष्कर्ष ठीक है आपके? पहला और दूसरा। आगे बढ़ सकते हैं? चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए जी। डॉग के ऊपर? डॉग के ऊपर ही लाइन वाली लाइन है, मतलब सेम डिट्टो ऊपर। वो पॉसिबिलिटी में बात जाती है, संभावना में जाती है। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, अगर सेम बन के आ गया तो सही माने। ठीक है। देखो अभी तक जो आपका है ना श्रीमान जी एग्जाम में, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। समझ में आई बात? अब वो नालायक खुद को अपडेट कर लें तो भाई देखो लाचारी पर्वत से भारी, जो सही था वो सर ने आपको सिखा दिया है। हाँ प्रूफ हम देंगे यार, क्यों ना देंगे। ठीक है। बाकी आता है रेरेस्ट टू बी रेरेस्ट है, ये नहीं कि आमतौर पे आता ही आता है ना, सेम स्टेटमेंट को बहुत कम बार कॉपी करके डालता है। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हम, अगला सवाल लिखेंगे आप। स्टेटमेंट जो आए हैं कथन, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें आपको कह रहा है सम बस आर कार। कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं। सेकंड में कह रहा है ऑल कार्स आर ट्रक। ऑल कार्स आर ट्रक, सब कार ट्रक हैं। सब जो कार हैं वो क्या हैं? ट्रक हैं। कंक्लूजन्स देख लेते हैं इनके, निष्कर्ष आपको वो क्या कह रहा है मेरे भाई। जो पहला कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, उसमें आपको कह रहा है सम कार्स आर ट्रक। सम कार्स आर ट्रक्स। कुछ कार ट्रक हैं। सेकंड में आपको कह रहा है सम ट्रक्स आर बस। बातें नहीं, कुछ ट्रक बस हैं। कुछ जो ट्रक हैं वो क्या हैं? बस हैं। तीसरे में आपको कह रहा है ऑल बस आर ट्रक। ऑल बस आर ट्रक, सब बस ट्रक हैं। चौथे में आपको कह रहा है
सम ट्रक्स आर बाइक, कुछ ट्रक बाइक है। चलो देख लेते हैं, देखते हैं। शाबाश, वेरी गुड। बाकी जो बच्चे हैं उन्हें 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन जो है वो तो आप लोग साथ के साथ लिखते चल ही रहे हैं। चेक करने के लिए कितना टाइम? 40 सेकंड, ठीक है। चलिए भाई, कितने बच्चे हैं जो अब भी चेक कर रहे हैं? हाथ उठा लीजिए। ऑलमोस्ट बच्चे जो है सबके सब चेक कर चुके हैं। आंसर बताओ क्या होगा भाई? चलो देख लेते हैं आपका ये जो आंसर है ठीक है या गलत है। देखो, यहां अगर आप बात करेंगे डायग्राम बनाने की तो तरीका तो आप जानते ही हैं डायग्राम बनाने का। चलो बना लेते हैं। कुछ जो बस है वो क्या है? कार है। आप कुछ बस को क्या बना देंगे? कार। कलर विजिबल है पूरा? ठीक है। फिर कह रहा है ऑल कार्स आर ट्रक, जितने भी ये कार्स हैं सबके सब क्या हैं? और जब मैं सब कार्स को ट्रक बनाने चला तो ऑटोमेटिकली कुछ हिस्सा किसके साथ कट गया? इसका, बस के साथ। चलो ऑल ओके, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जिस बच्चे को जहां से जो चीज समझ में ना आए ईमानदारी से पूछते चलना भाई आप लोगों को, ठीक है ना? ओके आगे देखो। यहां पर कह रहा है सम कार्स आर ट्रक, कुछ जो कार हैं वो क्या है? ट्रक। अच्छा ठीक है, कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर ये ठीक है? हाथ उठाओ। गिने चुने बच्चे, क्लास के 10%। बाकी सब कह रहे हैं कि सर ये क्या है? बिल्कुल गलत। क्यों है गलत? क्योंकि हम देख पा रहे जितने भी कार हैं सबकी सब क्या है? तो इस नालायक का ये कहना कि कुछ कार ट्रक है, सम कार सार ट्रक, सर ये क्या होना चाहिए? लेकिन ये गलत नहीं होगा। फिर मैं बच्चों से पूछता हूं तो बता सही क्या? बच्चे कहते सर इसको ये कहना चाहिए था सब कार क्या है? अरे देखो, अगर ये कह देगा सब कार ट्रक है, यहां भी क्या दे रखा है? सब कार ट्रक, वो तो वैसे ही सेम हो जाएगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहां से देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं। ये चीजें मतलब क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग की क्लासेस में 2-3 क्लासेस में कि बेटा ये रूल होता है, ये रट लो ऐसा होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था जितने क्वेश्चंस करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान इस टॉपिक के बारे में आपको देता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका, वो पॉइंट सीखिए क्या कहता है कि जो चीज सबके ऊपर लागू होती है ना, वो ऑटोमेटिकली कुछ हिस्से पर भी लागू हो जाती है। समझ में आ रही बात? एक सेकंड दीजिए, 1 मिनट दो भाई, बस 1 मिनट। चलिए भाई देखें जरा, सॉरी, देखें जरा। यहां पर आप कहेंगे जो चीज सबके ऊपर लागू होती है वो कुछ हिस्से पर भी लागू हो जाती है। कैसे? ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं धरती पे जितने भी इंसान हम जी रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? जीव है, लिविंग बींग है। अरे है या नहीं है? वहीं से अब हम कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें कि इसका मतलब क्लास में जितने भी बच्चे बैठे और मैं जो हूं, हम जो कुछ इंसान है, हम जीव हैं। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? जो चीज सबके ऊपर लागू हुई थी वो कुछ हिस्से पर भी लागू हो गई। भाई पृथ्वी पर जितने भी इंसान है सबके सब जीव है, जानकारी तुमको दी गई। इसका मतलब आप निष्कर्ष निकाल के कहोगे सर इसका अर्थ ये कि जयपुर में जो कुछ इंसान है वो भी क्या है? जीव। ठीक होगा या गलत होगा? तो जो चीज सबके ऊपर लागू होती है कुछ हिस्से पर भी लागू हो जाती है। अब भी समझ में नहीं आता तो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। भाई देशवाल सर आए क्लास में, उनका पहला दूसरा दिन था, तो मैंने सर को बताया कि सर क्लास में जितने भी ये बच्चे बैठे सबके सब होशियार हैं। हालांकि ये कोरा झूठ है, ठीक। फिर भी मान लो मैंने सर को बताया जितने भी बच्चे हैं जानकारी दे दी सबके सब क्या है? होशियार है। अब एक बात बताओ, इसका कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना चाहें कि इसका मतलब लास्ट की 3 लाइन में जो बच्चे बैठे हैं वो होशियार है, वो ठीक होगा गलत होगा?
वो कहें कि शुरुआत की 2 लाइन में जो बच्चे बैठे होशियार है, ठीक होगा गलत होगा? वो कहेंगे बीच में जो 3-4 बच्चे बैठे, इसका मतलब ये भी होशियार है, ठीक होगा या गलत होगा? तो जो चीज सबके ऊपर लागू होती है वो कुछ हिस्से पर भी लागू हो जाती है। अरे क्लियर है? तो जब उसने आपको जानकारी दी सब कार ट्रक हैं, अब उसका दिल करेगा इस हिस्से की ये कार उठाने की। ये सब कार हैं, कुछ कार हैं, और इनको देखते हुए कह देगा कुछ कार ट्रक। आप किस एंगल से गलत करोगे भाई? आप कहोगे सर वो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। अरे समझा नहीं समझे? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। सम ट्रक्स आर बस, कुछ जो ट्रक हैं वो क्या है? बस। आप कहेंगे सर ये रहा ट्रक, ये रहा बस, क्या कुछ हिस्सा कॉमन है? वापस आ रहे तो स्टेटमेंट भी सेम भी नहीं मिलेगी, क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़े भैया। लाइव जितने भी बच्चे अपने साथ जुड़े ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, आपको मैं बता देता हूं, जितने भी ज्यादा एग्जाम्पल से हम रिलेट करते हैं लाइव में ऑनलाइन में, कई बार बच्चों को होता है सर टू द पॉइंट पढ़ाओ ना बात खत्म। देखो ऐसा नहीं है, जितने ज्यादा लाइव एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से सामने जो बच्चे बैठे उनको भी समझ में आएगा, और उतना ही बेहतरीन तरीके से आप जो लाइव देख रहे हो वो चीजें आपको भी परमानेंट याद हो जाएंगी। हाँ है ना? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, चलो। ऑल बस आर ट्रक, जितने भी बस हो सबकी सब ट्रक है क्या? सारी तो दब होती ना जब ऊपर से सर्कल किसका आता? ट्रक का। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। लास्ट में कह रहा है सम ट्रक्स आर बाइक, कुछ जो ट्रक है वो क्या है? बाइक है। कितने बच्चों ने इसको ठीक किया? शाबाश। ऐसा कोई होता तो उसको बाइक पे बिठा के भी उड़ा देते हम। एक बात मुझे बताओ, यहां पर ये क्या आई थी अपनी? बस। ये क्या है? कार। ये क्या है? क्या कहीं भी स्टेटमेंट्स में बाइक का कोई जिक्र था क्या? पहले नहीं आते थे क्वेश्चन, लेकिन पिछले 2 साल में कुछ एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल आए। बच्चे आगे पजल हो रहे, पूछ रहे सर देखो ना इसमें तो कहीं दे ही नहीं रखी बाइक, निष्कर्ष में बाइक दे दी। ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट के बाहर आया। स्टेटमेंट में क्या आ गया? बाहर। और जो स्टेटमेंट के बाहर की चीज होती है, क्या आपका कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप उसमें? आप क्या कह जाएंगे? तुरंत क्या हो जाएगा? गलत। कि बाइक का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ मेरे भाई, इसका कंक्लूजन हम कहां से निकाल दे? अरे समझा नहीं समझे? तो आपको डराने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट देता है, कंक्लूजन देता है, लेकिन आप होशियार रहेंगे कि जिस चीज का जिक्र नहीं है स्टेटमेंट में उसका कोई कंक्लूजन हम निकाल नहीं सकते, तुरंत क्या कर देंगे? गलत। आगे बढ़े, चलिए। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक होगा। कौन कौन ठीक होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल लिख लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर आपकी स्टेटमेंट आएंगी, तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे आप। ये आपको कह रहा है सम पेन्स आर मार्कर, कुछ पेन मार्कर हैं। सम पेन्स आर मार्कर, कुछ जो पेन है वो क्या है? मार्कर है। सेकंड में आपको कह रहा है ऑल मार्कर्स आर रबर। नहीं करवा, लिखो चुपचाप। सब मार्कर रबर है। मैंने कहा ना तुम लोगों को हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज सीखते चलोगे। डोंट वरी, लिखो। कंक्लूजन्स देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। पहले में कह रहा है सम रबर आर नॉट मार्कर, कुछ रबर मार्कर नहीं है। कुछ रबर जो है वो क्या नहीं है? मार्कर नहीं है। दूसरे में कह रहा आप लोगों को ऑल पेन्स आर मार्कर, सब पेन मार्कर हैं। सब मार्कर्स आर रबर।
कुछ मार्कर रबर हैं। करो भाई चेक, शाबाश। देख लेते हैं लाइव वाले बच्चे भी भाई साथ के साथ बताते चलो। देख लेते हैं अभी। देख लेते हैं, चेक करें। क्या आंसर आ रहा है दोस्तों इसका? चलो देख लेते हैं। पहले में कह रहा है सम पेन्स आर मार्कर। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, लीजिए सर, कुछ जो पेन है वो क्या है? मार्कर। फिर कह रहा है ऑल मार्कर्स आर रबर। ये जितने भी मार्कर हैं सबके सब क्या है? रबर है। बना चुके हम। चलो अब चेक कर लेते कौन इनमें सही है कौन इनमें गलत है। पहले में कह रहा है सम रबर आर नॉट मार्कर। कुछ जो रबर है वो क्या नहीं है? मार्कर नहीं। ये कंक्लूजन, निष्कर्ष बिल्कुल सही है, शाबाश। कौन कौन कह रहा है? हाँ उठाओ उठाओ हाथ, 1 2 3। हाँ जिसको लग रहा है ठीक है, 4 5 धीरे धीरे करके हाथ उठ रहे हैं, मतलब है तकरीबन क्लास के 8-10 बच्चे जो कह रहे हैं कि सर निष्कर्ष क्या बिल्कुल सही है। और ऐसी बात है, वो बच्चे क्या देख रहे हैं? सर देखो बात ऐसी है, यहां अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमको क्या कह रहा है कि कुछ जो रबर है, कुछ जो रबर है वो क्या नहीं है? मार्कर नहीं है। सॉफ्टवेयर में है, पेन से लिखोगे तो लिखा जाएगा, हाथ से चलोगे तो मिटा जाएगा, ठीक है। पहचान जाता है ये रबर है, ये पेन है। बड़ा समझदार बोर्ड है। देखो अपने साथ रह के समझदार हो गया। कुछ जो रबर है वो क्या नहीं है? मार्कर नहीं, ये कह रहा है। तो बच्चा एकदम तुरंत देखता है, सर हम देख पा रहे हैं पूरा सर्कल रबर का है, और यहां जो बाहर, यहां ये जो बाहर रबर है ये क्या नहीं है? मार्कर नहीं है। अरे हाँ है ना। तो ये कहना कुछ रबर मार्कर नहीं, वो बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही। और बच्चे इसको क्या करके आते हैं? सही। जबकि हकीकत में दोस्तों ये क्या होगा? गलत। एक सीधा रामबाण मैंने आपको बताया था कि एक चीज को अपने जहन में उतार लो और याद कर लो, और वो चीज आपकी क्या थी मेरे भाई? कि अगर दी गई सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहले में कह रहा है सम पेन्स आर मार्कर, कुछ पेन मार्कर है, पॉजिटिव है। दूसरे में कह रहा ऑल मार्कर्स आर रबर, सब मार्कर क्या है? रबर। ये भी कैसी है? पॉजिटिव। दो स्टेटमेंट, दो कथन दिए, दोनों पॉजिटिव। तो क्या इनका कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन निकाला जाएगा? किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आते हम क्या कर देंगे दोस्तों? इसके पीछे कंसेप्ट क्या था, इसको गलत क्यों किया, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल ट्रिक से आप कहेंगे क्या हो चुका है? गलत। अब डिस्कस करेंगे गलत क्यों हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे ऑल पेन्स आर मार्कर, सब पेन मार्कर है। देख के बताओ क्या सारे पेन मार्कर है क्या? सारे पेन मार्कर जब होते इसके जब ऊपर से सर्कल किसका आता? मार्कर का। अरे हाँ है ना। सिर्फ कुछ पेन मार्कर है, कहना सारे पेन मार्कर है, भी क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है सब मार्कर सार रबर। कुछ जो मार्कर है वो क्या है? रबर। आप कहेंगे जो चीज कुछ हिस्से पर लागू होती है वो सब पे भी। तो ये जितने भी मार्कर से सारे के सारे क्या बताए गए थे? रबर। उसका दिल करेगा कुछ हिस्सा उठाने और कहेगा कुछ मार्कर रबर है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों बनके, वो आपका क्या बन के आएगा? ओनली 3। ठीक है भाई। हाँ ऑनलाइन भी जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसमें सिर्फ तीसरा ही आपका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? सही। चलो भाई, बाय ट्रिक तो आप लोगों ने कह दिया कि सर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, नेगेटिव कंक्लूजन आते ही गलत कर देना है। अब इसको गलत करने के पीछे की कंसेप्ट क्या था, उस कंसेप्ट को कौन कौन बच्चा जानना चाह रहा है? चलो बता देते हैं, सभी जानना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखें जरा, इसे मिटा सकता हूं? अरे हाँ है ना। चलो, काम की जो चीज है उसे रख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। चलिए भाई देखो, अब जो स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड आई थी उसको रख लिया हमने, और जो कंक्लूजन आया था दोस्तों उसको रख लिया हमने। अरे हाँ है ना। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? सम पेन्स आर मार्कर। और दूसरा जो स्टेटमेंट था उसमें क्या कह रहा था भैया? ये लो पकड़ लाए उसको दोबारा वापस हम, इसकी भी जरूरत थी, ठीक है। तो यहां पर ये आपको क्या कह रहा है? ऑल मार्कर्स आर, माफ कीजिएगा, ऑल मार्कर्स आर रबर।
आप डायग्राम इस तरीके से बना रहे, सर ये लीजिए जितने भी मार्कर हैं सबके सब क्या है, रबर, यही तो बना रहे हम। और फिर ये कह रहा है कि कुछ जो रबर है, सम रबर्स आर नॉट मार्कर, वो क्या नहीं है, मार्कर नहीं है। तो अब लोग कहते हैं कि सर यहां ये जो रबर है ये दिखाई दे रही है, क्या नहीं है, मार्कर। इनको देखते हुए बच्चा इसको ठीक करता है। एज अ ट्रिक तो पता लग गया कि सर इन दोनों का कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव, तो इनका नेगेटिव निकालना क्या हो जाएगा। लेकिन वो एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या था जिसकी वजह से गलत क्या हो, चीज देख लेते हैं। जब इसने आपको ये कहा स्टेटमेंट में ऑल मार्कर्स आर रबर, आप सारे मार्कर को क्या बना रहे हैं, रबर। क्या सारे मार्कर को रबर बनाने का एक इकलौता यही तरीका है क्या, नहीं। एक संभावना और बनती है कि जब ये आपको कह रहा था सारे के सारे जो मार्कर है वो क्या है, अरे बोल दो ना, तो इन सबको रबर बनाने का एक तरीका और था कि इसके बिल्कुल डिट्टो ऊपर सेम साइज का दोस्तों आपको नहीं लगता एक सर्कल और आ सकता है, किसका, रबर का। सारे मार्कर क्या बन जाएंगे, अरे जल्दी बोलो, बनती है ना संभावना, गलत थोड़ी है कि सर सारे मार्कर क्या हो सकते हैं और बदले में सारी रबर भी क्या हो सकती है, संभावना है। क्या है दोस्तों ये, और जब हाँ सारी की सारी रबर क्या हो सकती है ना ये संभावना, तो अपनी तरफ से ये कह देना कुछ रबर मार्कर नहीं हो, बात आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, समझ में आ गई बात। वो चीज लेकिन संभावना में चलेगी। डायग्राम आप हमेशा इस स्टेटमेंट के लिए यही लेके चलोगे। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि इसको पॉजिटिव से नेगेटिव जो बना उसको गलत करने के पीछे कारण क्या था। अरे क्लियर है, नया कंसेप्ट और सीखें, यहां तक की सब बातें क्लियर। एक रिकैप ले रहे हैं। सबसे पहली बात सिलोजिज्म में सिखाई कि अगर किसी कथन को यूं का लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, ठीक है। दूसरा सिखाया सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आते ही, क्योंकि पॉजिटिव से सिर्फ कैसे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। फिर अब देखो, एक आप मेरे को कहोगे सर आप तो 30 साल के हो, और आप मेरे को कहोगे सर आप 30 साल के हो सकते हो, दोनों चीजों में क्या है, अंतर है, समझे ना। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर भी ये श्योरिटी दे के चल रहा है, ठीक है, समझना जरा। यहां पर भी श्योरिटी में जानकारी दे रहा है, यहां पर भी श्योरिटी में कंक्लूजन दे रहा है, वो चीज आपकी क्लैश हो जाएगी। अगर मैं यहां पे आपको लिखता कि कुछ रबर मार्कर नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है, फिर ये ठीक हो जाता, समझे। फिर जब संभावना आती ना फिर ये क्या हो जाता आपका सही। और जो कंक्लूजन आपके संभावना पॉसिबिलिटी वाले होंगे ना वो हम सीखेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है। ओके, बढ़े आगे भाई, चलो जी। जब आपको लिखवा दिया दूसरा पॉइंट हमने, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव आते ही क्या कर देना है, एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं, ये तो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बस। समझा नहीं समझे, होशियार से और ज्यादा होशियार बना रहे हैं बस आपको, है कि नहीं। बड़े भी आगे, अरे हाँ है ना, चलो भाई। और तुम नालायको रद्दियो, महारद्दियो, रद्दियों की फौज। जब भी कोई बच्चा कोई डाउट पूछता है तो अपने बंदर चिंपैंजी की तरह दांत मत दिखाया रही, समझ में आया, एक घुसंड में सारी बत्ती सी बाहर आएगी तुम्हारी। और तुम जो लड़कियां हो टेंशन मत लिया, जब भी हंसते हैं ना, अरे सुन तो लो, क्योंकि ऐसे गधेड़े बहुत मिलेंगे डिपार्टमेंट में जाके भी, समझ में आई बात। देखो कैसे खुद हंस रहे, कोई बात नहीं, सुधार देंगे इनको, वक्त सुधारेगा, माहौल सुधार देगा, नहीं जब मानेंगे चलो ओके। चलो सुनो, अब तुम रुक जाओ, कुछ ना रखा है इन बातों में, ठीक है। होता है, चंचलता होती है इस एज में ना, बच्चे कहने से मानते नहीं है, लेकिन वक्त होता है, हालात होते हैं, सब कुछ सुधार देते हैं ना। गधे वाले 2.5 दिन सब में आते हैं, ठीक, सुधर जाते हैं, फिर से वो घोड़े बन जाते हैं कि नहीं। जिम्मेदारियां सुधार देती हैं, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, चलो। बाकी एक चीज का ध्यान रखना, डिपार्टमेंट्स में जब जाओ, अगर तुम्हारी ये हरकतें रही तो याद रखना, अगर कोई सीनियर ऑफिसर लड़की मिल गई ना तो तुम गए काम से, फिर समझ में आ गई बात। फिर तुम्हें पता लगेगा कि हमारे जो करतूते थी, पाप थे, भाई हमारे साथ भी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। डिपार्टमेंट में सबसे बना के रखनी पड़ती है भैया, इतना आसान नहीं है सर्वाइवल कहीं भी। चलो अगला सवाल, पहली स्टेटमेंट लिख दिया जाए। देखो जरा, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें आपको वो क्या कह रहा है, ऑल भीम आर कालिया, सब भीम कालिया है। ऑल भीम आर कालिया, सब भीम कालिया है।
अरे बातें नहीं, लिखो चुपचाप। दूसरे में आपको कह रहा है सम कालिया आर जग्गू, कुछ कालिया जग्गू हैं। चलो भाई बढ़े आगे, कंक्लूजन्स देख लेते हैं इनके। निष्कर्ष, पहले में आपको कह रहा है सम भीम आर जग्गू, कुछ जो भीम है वो क्या है, जग्गू हैं। सेकंड में आपको ये क्या कह रहा है, समकालिया आर भीम, कुछ जो कालियां हैं वो क्या है दोस्तों, भीम है। ऑल जग्गू आर कालिया, सब जग्गू कालिया हैं। सिर्फ ये 3 कंक्लूजन्स हैं, निष्कर्ष हैं, तो साथ के साथ आप लिखते जा ही रहे हैं। 40 सेकंड का समय मेरे हिसाब से बहुत है, देख लेते हैं, अभी देखते हैं, देखते हैं, शाबाश। बाकी बच्चे भी चेक कीजिए भाई। केवल सेकंड देखते हैं सर। फर्स्ट या सेकंड कौन बोल रहा है, या तो एक या दो, या एक और दो दोनों सही है कह रहे हो, तो या मत कहो यार, तुम कहो एक और दो, या में तो अंतर है ना। ठीक है देख लेते हैं। हाँ एक सही है, ठीक है, आती है, छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, भी टेंशन ना लो, बहुत आती है, वही नंबर काटते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लेवल तैयार हो जाएगा सबका तब लेके चलेंगे, उस पर टेंशन ना लो। ऑनलाइन चौधरी साहब जो आपका आंसर आ रहा है 2 बिल्कुल सही है, देखें जरा, पक्का नहीं पता सही है नहीं, अभी चेक करते देखना जरा, ठीक है आगे देखो, अरे बाकियों को अलग रह जाएगा ना फिर, देखो आगे चेक कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया गया कुछ जो भीम है वो क्या है, कालिया है, कुछ या सब, ऑल, तो आप बनाओगे सर जितने भी भीम है सबके सब का कालिया, पूरा कवर कर दिया हमने। पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है, कितने अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। आगे बढ़े, फिर आपको कह रहा है समकालिया और जग्गू, कुछ जो कालिया है वो क्या है, जग्गू, तो कालिया का कुछ हिस्सा कॉमन होगा किससे, जग्गू से, तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ हिस्सा किससे कॉमन करेंगे, जग्गू से, इस तरीके से। कई बार बच्चे क्या करते हैं सर, देखो जग्गू वाला जो सर्कल है कालिया तो काटेगा काटेगा, एक काम करो ना सर, बढ़ा लो थोड़ी सी और सल्तनत है, काट दो इस भीम को भी, क्या दिक्कत वाली बात है। अपनी तरफ से दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना। क्या उसने कहीं भी कहा था कि भाई साहब कुछ भीम भी जग्गू हैं, तो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें मत लेके चलो, वो संभावना होगी, समझ में आ रही बात, संभावनाओं में नहीं जाना, जितना वो कहता है स्टेटमेंट में हमें उतना ही काम करना होता है, यही सिखा आपको। तो आप कहेंगे सर इसने सिर्फ इतना कहा है कुछ कालिया जग्गू है, तो कालिया का कुछ हिस्सा सिर्फ कॉमन करना है किसके साथ, जग्गू के साथ, भीम से उसको क्या रखेंगे हम अलग। हाँ अगर आप ये कहो कि सर मिल तो सकता है संभावना में, वो बात एक अलग हो जाती है, अरे समझ रहा नहीं समझ रहे हो, हमें उसमें जाना है नहीं, जितना काम कहेगा सिर्फ उतना ही काम करना है, क्लियर है। चलिए यहां से जजमेंट क्लियर कर लेते हैं। पहले की अगर आप बात करेंगे यहां पर कि पहला कंक्लूजन आपका ठीक है गलत है, देखते हैं।
कह रहा है सम भीम आर जग्गू, देख के बताओ क्या कुछ भीम जग्गू है क्या? क्या हो जाएगा? गलत। दूसरे में कह रहा कुछ कालिया क्या है? भीम, देख के बताओ क्या कुछ कालिया भीम है? भाई इस पूरे सर्कल में कालिया ही कालिया है, बीच में कुछ ऐसे कालिया थे जो क्या बन गए? क्या हो जाएगा? तीसरे में कह रहा सब जग्गू कालिया, देख के बताओ सारे जग्गू कालिया है क्या? कुछ जग्गू है कालिया, तो ये कहना सारे जग्गू कालिया क्या हो जाएगा? सारे जग्गू कालिया तब होते जब इसके ऊपर से सर्कल आया होता किसका? कालिया। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे हो? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलिए बढ़े आगे। गुड, चलो बैठा दिया जाए। हाँ जी, यार मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिल भर गया रीजनिंग से है। पहले तुम मैथ्स में बिजी रहते हो, उसके बाद हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाने लगते हैं, फिर तुमको जीएस की याद आ जाती है। ये बेवफाई सिर्फ हमारे ही साथ है क्या? हम बेवफा हो गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट तुमको आसान लगता है, लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, एमटीएस में इसको आपको बताइए, एमटीएस में आपका सेक्शन 1 क्या कर दिया है? क्वालिफाई है क्या? सेक्शन 1 में आपका रीजनिंग और मैथ्स। भाई रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स के 7-8 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी क्वालिफाइड हो। और तुम खुद ये बताओ अपने दिल पे हाथ रख के कि तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे सर रीजनिंग में तो होना पाएगा, मैथ्स में हम पूरे नंबर ले जाएंगे। एक भी बच्चा नहीं पूरे बैच में जिसमें पूरे नंबर ले सकते हो, पहले उसको खींच लो यार। और जैसे ही आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, रोज रहेंगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? राकेश राजपूत सर भी अपने ही है जो आपको ज्योग्राफी कराते हैं, विपिन गंगवार सर भी है जो आपको क्या करवाते हैं? इकोनॉमिक्स कराते हैं। ठीक है वो, लेकिन उसके बावजूद भी यार एक बात होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कैसे बीच में छोड़ दे? समझ, मैं कितनी बार कहूं तुम नन्हे मुन्ने राइयों की जान जो हमारे हाथ में, टेंशन ना लो, तुम्हारा भविष्य हमारे साथ में, हमारे हाथ में खिलवाड़ नहीं होगा, एकदम जिम्मेदारी के साथ तुम्हारे भविष्य को संजोया जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अरे बस करो यार तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है देखो जरा। ऑल पेन्स आर मार्कर, सब पेन मार्कर हैं। सेकंड में आपको क्या कह रहा है? चोर ले गए। ऑल रबर्स आर मार्कर, सब रबर क्या है? मार्कर है। पहले में कह रहा सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं। सेकंड में कह रहा ऑल पेन्स आर रबर। देवी जी शांत हो जाए, पढ़ाई में ध्यान लगाए। सब पेन रबर हैं, बातें नहीं। सब मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है। चलो भाई चेक करो, शाबाश। देखते हैं, गुड, वेरी गुड। अभी देखते हैं।
चलिए अभी चेक करें। देखो जरा यहां पर आपको ये क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर मार्कर, जितने भी पेन है सबके सब क्या हैं, तो इसको आप पूरा कवर करोगे इस तरीके से, इसमें आपके कौन आ जाएंगे, मार्कर। अरे हाँ है ना। फिर आप लोगों को कह रहा ऑल रबर्स आर मार्कर, सारी जो रबर है ये भी क्या है, मार्कर। तो अब ये नहीं कि एक सर्कल और बनाओगे मार्कर का ना, एक चीज का एक ही सर्कल बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप कहोगे देखो सर सारी रबर मार्कर है, इसका मतलब मार्कर के अंदर ही क्या आएंगी, लेकिन क्या रबर का पेन के साथ कोई रिलेशन है, तो आप कहेंगे मार्कर के अंदर ही आएंगी रबर, लेकिन पेन से दूर रहेंगे। इस तरीके एक सर्कल किसका बना देंगे हम, रबर। अरे समझा नहीं समझे, जब तक किन्हीं दो का रिलेशन नहीं दिया जाता आप उन दोनों को आपस में कॉमन नहीं कर सकते, ध्यान रख लोगे, बड़ी अच्छी बात है। चलो भाई आगे बढ़े। पहले वगैरह सम पेन्स आर रबर, ये देख के बताओ क्या कुछ पेन रबर हैं क्या, दोनों अलग अलग हैं, क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट में कह रहा ऑल पेन्स आर रबर, जितने भी पेन हैं वो सब के सब क्या हैं, मुझे बताओ क्या सारे पेन रबर हैं क्या, ये भी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है सम मार्कर आर पेन, कुछ जो मार्कर हैं वो क्या हैं, आप कहेंगे सर इस पूरे सर्कल में मार्कर ही मार्कर भरे हुए हैं, बीच में कुछ ऐसे थे जो क्या हैं, तो ये कहना कुछ मार्कर रबर है, क्या हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ओनली 3। आप में से कितने बच्चों का यही आंसर है, बहुत बढ़िया बेहतरीन शाबाश। बाकियों ने जो गलती की है दोबारा वो गलती मत करना। आज के सेशन को यहीं रोक दिया जाए, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने सीखी हैं, पैकिंग आपको नहीं करनी भी, शांति रखो। तो आज की क्लास को यहीं रोक रहे हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी थर्ड क्लास में सिलोजिज्म की और बेहतरीन कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।